आपको इस वीडियो में रिच डैड द्वारा बताए गए 4th चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत। तो अब हम शुरू करते हैं। घर के स्कूल में उन्हें रॉबिन हुड की कहानियां बताई गई थी, जो कि अमीरों को लूटता और गरीबों में बांट देता। गरीब लोगों के लिए वह एक मसीहा था, लेकिन जो ऑथर है वो मसीहा नहीं मानते थे, बल्कि वो उसको चोर मानते थे। बल्कि वो कहते थे कि वह गरीबों को पूरी तरह से आलसी बना दिया था और गरीबों को पूरी तरह से अमीरों के पैसे पे डिपेंड कर दिया था। और रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर के पैसा गरीबों में बांट दिया जाए, यही कारण था कि गरीब लोगों पर टैक्स का इतना भारी बोझ लगा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्य वर्ग से आता है, और खास करके शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्य वर्ग से। इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार युद्ध का खर्चा जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लग जाते थे। राजा या राष्ट्रपति मुंह से केवल कह देते, हर आदमी उनकी कई बात मानकर अपना सहयोग दे देते। 1874 में इंग्लैंड में इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया, और 1913 में अमेरिका ने भी अपने नागरिकों पर इनकम टैक्स स्थायी रूप से लागू कर दिया। शुरुआती दौर में अमेरिकी लोग टैक्स के बिल्कुल विरोधी हुआ करते थे। तब लोगों को यह समझाया गया कि टैक्स केवल अमीरों पे लगेंगे और यह अमीरों को सजा देने और मिडिल क्लास तथा गरीब लोगों को मदद देने का एक साधन है। तब जाके वहाँ के लोगों ने इसे यह एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में चलकर यह उन्हीं लोगों को दंड देने लगा जिन्होंने इसका समर्थन दिया था, जैसे कि मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोगों को। और एक बार गवर्नमेंट ने जैसे ही पैसे का स्वाद चख लिया, उसकी भूख बढ़ती गई और वो टैक्स को और बढ़ाते चले गए, गरीबों पे भी लगाने लग गए। अमीर लोगों ने इसे एक मौके की तरह देखा और वो टैक्स को बचाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो टैक्स पैसे को बचाने की ताकत को जानते थे, और यह चीज़ स्कूल में नहीं समझाया जाता। और अमीर लोग क्या करें, वो कॉरपोरेशन की ताकत में चले गए। और कॉरपोरेशन जो होता है बस वह एक कागज़ का फाइल का फोल्डर होता है, उसमें कुछ कानूनी दस्तावेज होते हैं जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। यह कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग या नहीं होती जिसके बाहर कोई कॉर्पोरेशन का नाम लिखा होता, या किसी फैक्ट्री नहीं होती जिसमें बहुत सारे लोग काम करते। बस यह एक केवल कानूनी दस्तावेज है। यह केवल एक ऐसी कानूनी देह बनाता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। और अमीरों की संपत्ति एक बार फिर सुरक्षित हो गई। एक बार फिर कॉर्पोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं, और टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के कई रास्ते प्रदान करता है, और इनमें से कई रास्ते हर एक व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन इनका फायदा सामान्य तौर पर अमीर व्यक्ति ही उठा पाते हैं, क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। और हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो ताकत को आप अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं, और अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे अपने काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसों की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसों के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए। हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसलिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए, और इस बात की भी पूरी समझ होनी चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है। और ऑथर के पढ़े लिखे डैडी उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि वे किसी अच्छे कॉरपोरेशन में बढ़िया से कोई नौकरी ढूंढे, लेकिन उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन की मालिक बनने का सलाह देते थे।
और जो ऑथर है वो हाल में ही मरीन कॉर्प्स को छोड़ करके जेरॉक्स के लिए काम कर रहे थे और उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही थी, लेकिन जब जब वे अपनी सैलरी के पे चेक को देखते वो निराश हो जाते, क्योंकि जितना ज़्यादा वे काम करते उतना ही ज़्यादा उनके सैलरी पे टैक्स लग जाता। अब उनको अपने अमीर डैडी की बातें याद आ रही थी कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसको अमीर बना रही हो। 1974 में जेरॉक्स कंपनी में काम करते हुए ऑथर ने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और काम करना शुरू कर दिया। अब उनके पास ये लक्ष्य था कि वह सुबह जल्दी उठे और काम पे जाए और खूब मन लगाकर मेहनत से काम करें और इस तरह वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके क्योंकि वह रियल इस्टेट में निवेश कर सके। और 3 साल से भी कम समय में ऑथर ने जेरॉक्स कंपनी में काम करते हुए अपने कॉरपोरेशन से ज़्यादा पैसा काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी कंपनी रियल इस्टेट में निवेश करने वाली थी। जल्दी उनके कंपनी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि वे खुद से बनाए हुए कॉरपोरेशन की कंपनी की तरफ से एक कार खरीद लिए। वे अपने रियल इस्टेट में निवेश करने को बढ़ाते जा रहे थे और उनका एक एक पैसा और ज़्यादा पैसा बना रहा था और कड़ी मेहनत कर रहा था। उनकी संपत्ति का हर एक डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, जिसके कारण वो और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और ऑथर कहते हैं कि कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदे सुरक्षा का ज्ञान हो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकता है और जल्द ही अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी और बिजनेसमैन के मालिक के लिए यह संभव नहीं है। यह ऑथर कहते हैं कि यह इसमें उतना ही अंतर है जितना कि पैदल चलने वाले और उड़ने वाले लोगों में होता है। कॉरपोरेशन जो होता है वो कई ऐसी चीज़ें कर सकती है जो एक आदमी नहीं कर सकता है, जैसे कि कहीं टूर पे जाना है तो उसे बोर्ड मीटिंग के खर्चे दिखा दिए जाते, कर का भुगतान, बीमा, रिपेयरिंग, नया घर का सब कंपनी के खर्चे में डाल दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसके भी बिल को वो कंपनी के खर्चे में डाल देते हैं। और इस तरह से बहुत से खर्चे टैक्स चुकाने से पहले किए जाते हैं। और जब भी किसी अमीर व्यक्ति पर दावा ठोका जाता है तो यह पता चलता है कि वो कानूनी कवच से घिरा हुआ है। दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं, वे हर चीज़ पर नियंत्रण रखे हुए वे किसी चीज़ के मालिक नहीं बनते और ना ही बनने की कोशिश करते हैं। उनकी सारी संपत्ति का मालिक उनका कॉरपोरेशन होता है और वे लीगली तौर पे बच जाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोग हर चीज़ के स्वामी बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे खासकर सरकार के हाथों अपनी सारी संपत्ति खो बैठते और अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे टैक्स चुकाते हैं। जबकि एम्प्लॉयज़ लोग पहले काम करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं, फिर जो बचता है उसमें अपना खर्चा चलाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बुक का लक्ष्य यह नहीं है कि आपको कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, बल्कि इस बुक का लक्ष्य यह है कि टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत को समझाया जाए। तो आज का हमारा लेसन बस यहीं तक। और अगर आप कॉरपोरेशन बनाना चाहते हैं और कॉरपोरेशन बनाने के तरीके जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम उस पर आपको एक वीडियो ज़रूर बना के देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।